मोदी सरकार को गिराने की बड़ी साजिश का हुआ पर्दाफाश। नितिन गडकरी को विपक्ष ने किया खरीदने की कोशिश। विपक्ष ने दिया था नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री पद का ऑफर। गडकरी ने विपक्ष में मचाई बड़ी खलबली। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को बड़ा दावा कर दिया है, जिससे राजनीति लगातार तेज हो चुकी है। आपको बता दें, दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को बड़ा खुलासा करते हुए ये कहा कि कैसे विपक्ष की ओर से उन्हें प्रधानमंत्री पद का ऑफर किया गया था। बाकायदा विपक्ष के एक नेता ने उन्हें ये कहा था कि वो प्रधानमंत्री पद उन्हें देंगे और इसके लिए उनका समर्थन भी किया जाएगा। हालांकि बाद में नितिन गडकरी ने यह भी बताया कि कैसे उन्होंने ये ऑफर ठुकरा दिया, क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री बनने की कोई लालसा नहीं है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और वहीं विपक्ष भी इस तरीके के खुलासे से पूरी तरीके से बौखला चुका है और विपक्ष का ये कहना है कि ये बीजेपी में आपसी द्वंद्व चल रहा है, पोजीशन को लेकर के एक लड़ाई चल रही है, जिसकी वजह से उनके नेता इस तरीके के दावे कर रहे हैं और विपक्ष पर यह आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि बार बार नितिन गडकरी की ओर से यह बयान दिया जाना कि उन्हें प्रधानमंत्री बनाने को लेकर के ऑफर दिया गया था, लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री पद की लालसा नहीं है। ये बार बार बयानबाजी सामने आना क्या यह दर्शाता है कि नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बनना है और उनकी ये दिली ख्वाहिश है, लेकिन वो बार बार ये चीजें लोगों के सामने ऐसे पेश करते हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री पद की कोई लालसा नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि नागपुर में एक पत्रकारिता पुरस्कार समारोह में नितिन गडकरी ने कहा कि मुझे एक घटना याद आती है। मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन उस व्यक्ति ने कहा था कि अगर आप प्रधानमंत्री बनते हैं तो हम आपको समर्थन करेंगे। गडकरी ने हालांकि यह नहीं बताया कि कब और कैसी बात है जब उनको यह ऑफर दिया गया था। आगे गडकरी ने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि आप मेरा समर्थन क्यों करेंगे और मुझे आपका समर्थन क्यों लेना चाहिए। पीएम बनना मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं। मैं अपनी मान्यता और संगठन के प्रति वफादार हूं। मैं किसी भी पद के लिए समझौता नहीं करूंगा। मेरा निश्चय मेरे लिए सबसे अहम है। अब जिस तरीके से नितिन गडकरी का यह बयान आया है, तो लोगों के बीच में इस चीज को लेकर के चर्चा भी काफी ज्यादा तेजी के साथ हो रही है। कई सारे लोगों का यह कहना है कि नितिन गडकरी इस तरीके की बयानबाजी हमेशा सुर्खियों में बने रहने के लिए करते हैं और कहीं ना कहीं वो ये भी चाहते हैं कि बीजेपी की ओर से उन्हें पीएम फेस बनाया जाना चाहिए, प्रधानमंत्री पद उन्हें दिया जाना चाहिए। लेकिन जब बीजेपी की ओर से उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, तब वो समय समय पर इस तरीके की बयानबाजी करते हैं, जिससे जनता का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो सके। हालांकि उन्होंने ये कहा कि विपक्ष की लीडर्स की ओर से उन्हें ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया। ऐसे में आपको बता दें कि न सिर्फ बीजेपी बल्कि ऑपोजिशन के जो लीडर्स हैं, उनकी भी प्रतिक्रियाएं इस पर देखने को मिल रही है। सबसे पहले बात हम बीजेपी के नेता दुष्यंत गौतम की करते हैं, जिन्होंने इस बयान को लेकर के ये कहा है कि विपक्ष कहीं ना कहीं ये चाहता है कि कैसे भी करके मोदी सरकार को गिराया जा सके, जिसकी वजह से वो इस तरीके के ऑफर्स बीजेपी के नेताओं को देते हैं, लेकिन बीजेपी के नेता उनके झांसे में नहीं आने वाले। सुनिए दुष्यंत गौतम का ये बयान। देखिए ना, गडकरी जी एक भारतीय जनता पार्टी के समर्पित नेता है। उन्होंने देश का नेतृत्व भी किया है और आज भी सर्वमान्य नेता के रूप में वो काम करते हैं। लेकिन विपक्ष की जो भूमिका है वो संदिग्ध है। वो हमारी पार्टी में लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं देश को खंडित करने का काम कर रहे हैं। उनकी ये चालें कभी भी कामयाब नहीं होंगी। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड है, हमारे यहाँ नेतृत्व है, वरिष्ठ नेतागण है, सब बैठ के निर्णय करते हैं। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं फूट डालो राज करो वाली नीति जो अंग्रेज़ों की है, उस पर पूरा का पूरा इंडिया अलायंस काम कर रहा है और ये कभी भी किसी भी प्रयास करेंगे कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। वहीं दूसरी ओर आरजेडी प्रवक्ता मनोज कुमार झा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने नितिन गडकरी के इस बयान पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि ये तो बीजेपी के आपस की लड़ाई की बात है, क्योंकि वहां पर लगातार ये चल रहा है कि कैसे करके कुर्सी हथियाई जाए। सीधे तौर पर बीजेपी में वॉर ऑफ पोजीशन चल रही है, क्योंकि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी को लीडर नहीं बनाया गया था, प्रधानमंत्री पद का चेहरा नहीं बनाया गया था, बल्कि उन्हें एनडीए ने चुना था। सुनिए मनोज कुमार झा क्या कुछ कह रहे हैं। अब इस पर प्रतिक्रिया देने का कोई मतलब नहीं है। ये बीजेपी के अंदर एक बात मैं कहूं
वॉर ऑफ पोजीशन चल रहा है। अब उसकी परिणति आने वाले कुछ महीनों में देख सकते हैं, क्योंकि अलग अलग लेवल पे वॉर ऑफ पोजीशन है। असम वाले सीएम हैं, उनके पीछे गुजरात वाले हैं, इधर उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, वॉर ऑफ पोजीशन चल रहा है। तुम इतना जहर बोओगे, हम उससे 2 कदम आगे चल के बोएंगे, क्योंकि एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित करना आने वाले दिनों में देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बीजेपी के अंदर की ये जो वॉर ऑफ पोजीशन है। कमाल की बात कर रहे हो भाई, इस बार क्या बीजेपी ने चुना था क्या नेता मोदी जी को? बताइए, टाइमलाइन चेक करिए। एनडीए ने चुना था। पहली बार ऐसा हुआ। एनडीए के दिन बहुर गए। एनडीए की चर्चा हो रही है, और इसलिए मैंने कहा ना कि इसको मैं स्पेकुलेटिव ही मानता हूं, इस पर टिप्पणी देना बेकार है। लेकिन वॉर ऑफ पोजीशन चल रहा है। अब बयान देखिए ना, कोई एक दिन कुछ बयान देता है, दूसरा उससे विलग कुछ बयान देता है, इसलिए इसको कहते हैं वॉर ऑफ पोजीशन। वहीं कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बातें कही जा रही हैं। ऐसा कुछ भी विपक्ष की ओर से ऑफर नहीं किया गया था। सुनिए राशिद अल्वी का ये बयान। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, गडकरी साहब एक अच्छे आदमी हैं। गडकरी साहब ने अभी तक पिछले 10 सालों के अंदर नरेंद्र मोदी से ज्यादा काम किया है, और उनका एक भी बयान मैंने ऐसा नहीं देखा है जो काबिले इतराज हो। लेकिन राजनीतिक दल इसीलिए बनाए जाते हैं कि ताकि सत्ता हासिल की जाए, और सत्ता हासिल होती है तो फिर उसमें प्रधानमंत्री भी बनता है। गडकरी साहब का कमिटमेंट सिर्फ पार्टी के साथ है क्या, देश के साथ नहीं है? अगर उनका कमिटमेंट देश के साथ हो तो उन्हें प्रधानमंत्री बनना चाहिए बीजेपी का। वो नरेंद्र मोदी से ज्यादा बेहतर प्रधानमंत्री होंगे। आपको लगता है उनको वाकई बनना चाहिए प्राइम मिनिस्टर? निश्चित तौर से अगर बीजेपी की सरकार है तो उसमें गडकरी सबसे बेहतर आदमी हैं जिनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत का यह कहना है कि ये जो गडकरी की ओर से बयान दिया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के आपस की अनेकता को दिखाता है, जिसकी वजह से उनका ये बयान सामने आया है। सुनिए सुरेंद्र राजपूत क्या कह रहे हैं। आखिर नितिन गडकरी जी कहना क्या चाहते हैं? वो किसी को धमकाना चाहते हैं, किसी को सूचना देना चाहते हैं, या अपने पद को और प्रतिष्ठित करना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, समझ से बाहर है। अगर उन्होंने किसी व्यक्ति ने कहा है, निश्चित तौर पर नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी में एक लोकतांत्रिक चेहरा है। उन अलोकतांत्रिक लोगों के बीच में एक लोकतांत्रिक चेहरा होना महत्वपूर्ण है। तो लेकिन नितिन गडकरी जी कह रहे हैं मेरा विश्वास, मेरा ये। अगर आपका विश्वास है तो जहां आपका विश्वास है वहां रहिए और वहां बेइज्जत होते रहिए। और अगर आपका विश्वास लोकतंत्र के प्रति है, संविधान के प्रति है, तो आपको अपनी जिम्मेवारी पूर्ण करनी होगी। और जो लोग भी संविधान को तोड़ना चाहते हैं, आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, उनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, वरना आपका विश्वास कायरता का प्रतीक माना जाएगा। आपको बता दें, द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान नितिन गडकरी ने किसी भी विपक्षी नेता का नाम नहीं लिया और ना ही उनकी कोई अन्य डिटेल साझा की कि वो कौन से पार्टी से थे या फिर उन नेता का नाम क्या है। बीजेपी में ही कई नेताओं ने उनकी तरफ से कई सारे जो खुलासे किए वो काफी ज्यादा शॉकिंग था। बता दें कि नितिन गडकरी की गिनती उन बीजेपी नेताओं में होती है जिनकी भले ही आरएसएस में गहरी जड़ें हों, लेकिन देश में विपरीत विचारधारा वाला नेता भी उनके साथ मधुर संबंध बनाए रखता है। बता दें कि महाराष्ट्र में नितिन गडकरी के अपने मौजूदा विरोधियों यानी कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार से भी काफी अच्छे संबंध है। गडकरी को कई बार विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में शरद पवार के साथ मंच साझा करते हुए देखा गया है। आपको बता दें कि इस साल मार्च में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को 2 बार महाविकास आघाड़ी यानी कि एमवीए में इलेक्शन लड़ने का ऑफर दिया था। उद्धव ठाकरे ने गडकरी से कहा था कि दिल्ली के सामने मत झुकिए। उद्धव ने पहले 8 मार्च और फिर 13 मार्च को कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट में कृपा शंकर सिंह जैसे लोगों का नाम है, लेकिन महाराष्ट्र में जिसने बीजेपी को मजबूत किया
यानी कि गडकरी उनका नाम तक नहीं। उद्धव ने कहा कि गडकरी का बीजेपी में अपमान हो रहा है, इसलिए वे हमारे गठबंधन एमवीए में शामिल हो जाए, हम उनकी जीत सुनिश्चित करेंगे। अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो हम उन्हें मंत्री भी बनाएंगे। अब इस ऑफर के जवाब में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि उद्धव की पार्टी का खुद बैंड बजा हुआ है। उनका ये बयान बेहद मखौल उड़ाने वाला है। ये ऑफर ऐसा है जैसे गली के किसी व्यक्ति ने अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष बनाने का ऑफर दिया हो। फिलहाल नितिन गडकरी के इस खुलासे को लेकर के राजनीति में सनसनी मची हुई है और इस बात को लेकर के लगातार कई सारी बयानबाजी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।